इससे पहले 3 बार अकोला वाशिम बुल्ढाणा निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य रह चुके पूर्व विधायक गोपीकिशन बाजोरिया इस बार अमरावती निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ने के काफी हद तक इच्छुक थे और महायुति के तहत शिंदे गुट वाली शिवसेना से खुद को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के लिए काफी हद तक प्रयासरत भी थे। लेकिन अमरावती सीट पर भाजपा ने शुरू से अपना दावा करते हुए अपना प्रत्याशी भी लगभग तय कर लिया है, जिसके चलते शिंदे सेना से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पूर्व विधायक बाजोरिया के पक्ष में मामला नहीं जम पाया। ऐसे में पूर्व विधायक बाजोरिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने और अपनी दावेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल करने की कोशिशें करनी भी शुरू की। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बजाय अपना खुद का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने की बात स्पष्ट रूप से कही। साथ ही साथ पूर्व विधायक बाजोरिया को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विधान परिषद का चुनाव लड़ने के संदर्भ में ऑफर भी दिया गया, परंतु शिंदे सेना से वास्ता रखने वाली पूर्व विधायक बाजोरिया इस समय पाला बदलने की मूड में नहीं है, जिसके चलते फिलहाल उनकी दावेदारी का मामला अधर में ही लटका हुआ है। बता दें कि तत्कालीन भाजपा सेना युति के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक बाजोरिया लगातार 3 बार अकोला, वाशिम, बुल्ढाणा निकाय क्षेत्र की सीट से विधान परिषद के लिए निर्वाचित होती रही। साथ ही उनकी बेटी विप्लव बाजोरिया भी हिंगोली, परभणी निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की सदस्य रहे। साथ ही साथ इस समय बाजोरिया पिता पुत्र शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हैं। खास बात यह है कि शिंदे गुट वाली शिवसेना ने विप्लव बाजोरिया को एक बार फिर हिंगोली परभणी सीट से अपना प्रत्याशी बनाए जाने का निर्णय लिया है। वहीं अकोला, वाशिम, बुल्ढाणा सीट पर पिछला चुनाव गोपीकिशन बाजोरिया हार गए थे, जहां पर इस वक्त चुनाव नहीं हो रहा। ऐसे में गोपीकिशन बाजोरिया ने एक बार फिर विधान परिषद में पहुंचने के लिए अमरावती निकाय क्षेत्र की सीट पर अपनी नजरें गड़ाई हैं। लेकिन यहां पर उनके पक्ष में बात बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अमरावती सीट महायुति के तहत भाजपा के कोटे में छूटी है, जिसके चलते शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं दिया जा सकता। ऐसे में पूर्व विधायक गोपीकिशन बाजोरिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा एवं विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के बारे भी संभावनाओं को टटोला, जिसके तहत उन्होंने जिले की कद्दावर कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख सहित कांग्रेस के शहर व जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात करके देख ली। लेकिन जिले में कांग्रेस की सर्वोच्च नेता रहने वाली पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने बाजोरिया को साफ तौर पर बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधान परिषद के चुनाव में किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया जाएगा, बल्कि कांग्रेस खुद अपना प्रत्याशी खड़ा करने वाली है। ऐसे में यदि बाजोरिया चाहें तो उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बारे में भी सोचा जा सकता है, परंतु शिंदे सेना से वास्ता रखने वाले पूर्व विधायक गोपीकिशन बाजोरिया किसके समर्थन में दिखाई नहीं दिए, जिसके चलते उनकी दावेदारी का मामला अब भी अधर में लटका हुआ है। और इस बात को लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है कि बाजोरिया चुनाव लड़ते ही हैं या नहीं, और अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी की टिकट पर लड़ते हैं या फिर अपने दम पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ते हैं।